रेडी। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बीएड स्पेशल करंट अफेयर की क्लास नंबर 5 पे। एक बार फिर से हम लोग करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन लेके आने वाले हैं आपके सामने, जिसमें 50 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। 40 से 50 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, कंटिन्यू डेली आपको मिल रहे हैं, जिसमें आज आपका 5वें नंबर का क्लास है करंट अफेयर का। ठीक है, तो एक बार फिर से बस थोड़ी थोड़ी जानकारी जो डेली देते हैं, थोड़ा सा जिनको भी आपको पेड बैच ज्वाइन करना हो, वो आपको क्या करेंगे, टीचर्स डे का प्ले स्टोर पर जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे। हाँ, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना क्या कर लेंगे, लॉग इन कर लेंगे। ठीक है, गूगल पे, फोन पे वगैरह जो भी चीज़ें आपको पेड करना हो पेड कर सकते हैं। तो जिनको भी अपने बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, क्लासेस पढ़ चुकी हैं, क्लासेस और पढ़ भी रही हैं, ठीक है, वहाँ पे पेड बैचों में, तो आप सभी लोग क्या करते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए ध्यान चीज़, हम ज़्यादा कमेंट नहीं पढ़ते हैं, और फिर ज़्यादा आप लोग के साथ मतलब ज़्यादा कमेंट पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए ज़्यादा लाइक शेयर करने के लिए भी नहीं बोल पाते आप लोगों से। तो आप लोग थोड़ा लाइक शेयर मेरे लिए कर दिया करिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार, ठीक है, कमेंट लाइक क्यों नहीं, मतलब ज़्यादा पढ़ते हैं क्यों नहीं, कि ज़्यादा समय लगता है। हाँ, जब 10 क्वेश्चन कराते, 10 क्वेश्चन में आराम से उसे बढ़िया से एक्सप्लेन करके 1 घंटे तक कराते, तो अच्छा लगता है वो। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को 2021 में सोने की खरीद के मामले में किस स्थान पर रखा गया है। ठीक है, अगर बात करें सोने की खरीद में, सबसे पहले पे कौन आता है, तो बैंक ऑफ थाईलैंड आता है। कौन आता है, बैंक ऑफ थाईलैंड। बैंक ऑफ थाईलैंड जो है, सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाला देश है। ठीक है, मतलब बैंक है, मतलब पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा सोना किसने खरीदा है, तो बैंक ऑफ थाईलैंड है। ठीक है, वहीं पे अगर देखा जाए 2021 में सोने खरीद के मामले में किस स्थान पर रखा गया है, तो दूसरे स्थान पर हमारे भारतीय रिजर्व बैंक को रखा गया है। किसको, भारतीय रिजर्व बैंक को हमारे दूसरे स्थान पर रखा गया है सोने की खरीद के मामले में। ठीक है, सोने की खरीद के मामले में हमारा भारतीय रिजर्व बैंक किस स्थान पे है, तो भारतीय रिजर्व बैंक हमारे दूसरे स्थान पे है। और सबसे ज्यादा किसने खरीदा है, तो आपके बैंक ऑफ थाईलैंड ने खरीदा है। कितना, बैंक ऑफ थाईलैंड, जो आपके पहले नंबर पे आता है। वहीं पे अगर आगे देखा जाए, तो पूरे विश्व में अगर सोने की भंडारण की बात किया जाए, तो भारत का कौन सा स्थान आता है, तो सोने के भंडारण के रूप में भारत का स्थान आता है 9th। कौन से पोजीशन में भारत, 9th पोजीशन पे है सोने के भंडारण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉन्च हुई ब्रूस्ड पासपोर्ट ट्रेवलिंग द वर्ल्ड एज डिजिटल नोमैड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें, तो भारत किस स्थान पे है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की अगर बात करें, तो भारत 87 स्थान पे आता है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हर 4 महीने या 3 महीने पे आता रहता है, इसलिए हमेशा चेंज होता है, कभी 86, कभी 87, ऐसे 85 है, ऐसे आगे के पीछे होता रहता है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंतर्गत भारत किस पोजीशन पे है, 87 पे। ये बात करते हैं ब्रूस्ड पासपोर्ट ट्रेवलिंग द वर्ल्ड एज डिजिटल नोमैड्स पुस्तक किसकी है, तो सावी और बिड की है। किसकी पुस्तक है, सावी और बिड की पुस्तक क्या है आपका, ब्रूस्ड पासपोर्ट ट्रेवलिंग द वर्ल्ड एज डिजिटल नोमैड्स। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो डिजिटल घुमंतु है उनके ऊपर बुक लिखी गई थी। ठीक है, डिजिटल नोमैड्स। टाम टाम के 2021 ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार किस शहर को 2021 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया है। अगर बात करें दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर कौन सा है, विश्व का कौन सा है, ये भारत का है। यहाँ पे कौन सा है, यहाँ भारत की बात किया जा रहा है। देखिए, नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड। हाँ, टाम टाम के 2021 ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार किस शहर को 2021 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर घोषित किया गया है, तो वह इस्तांबुल। कौन सा है, इस्तांबुल जो है पूरे विश्व में नंबर 1 पे है ट्रैफिक के मामले में। मतलब सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ कहाँ होता है, तो इस्तांबुल में होता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें दूसरे पोजीशन में कौन है, तो दूसरे पोजीशन में कौन सा है आपका, रसिया का एक शहर है मॉस्को। ठीक है, मॉस्को, मॉस्को में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ दूसरे नंबर पे है, जो पूरे भारत, पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे कौन है, भीड़ भाड़ के एरिया में भीड़ भाड़ कहाँ पे होता है, मतलब ट्रैफिक सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो रसिया आपका मॉस्को में होता है। अगर बात करें अब अपने देशों के बारे में भी थोड़ा बात कर ले, तो मुंबई 5वें स्थान पे आता है। मुंबई 5वें स्थान पे आता है। बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु की बात करें, तो बेंगलुरु आपका 10वें स्थान पे आता है। दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली आपका 11 नंबर पोजीशन पे आता है। ठीक है, मतलब अगर भारत में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ पे है, तो मुंबई में, जो विश्व में 10वां पोजीशन बना रखा है। हाँ, मुंबई 5वां पोजीशन बना रखा है। 10वें पोजीशन पे कौन है, बेंगलुरु। और दिल्ली दिल्ली किस पोजीशन पे है, तो दिल्ली आपके 11वें पोजीशन पे है। ठीक है, तो पहले पे इस्तांबुल है,
पूरे विश्व में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कहाँ पे, इस्तांबुल में, और दूसरे पे कौन सा है, मॉस्को, पांचवें पे मुंबई। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वृत्त चित्र ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर श्रेणी में ऑस्कर नामांकन 2022 जीता है? सेवन नोट्स टू इन्फिनिटी, बिफोर माई आईज, राइटिंग विथ फायर, इंडियाज फॉरबिडन लव। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं ऑस्कर अवार्ड जो होता है मूवी वूवियों के लिए दी जाती है, बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट फीचर एक्टर। हाँ, तो आपका राइटिंग विथ फायर, ठीक है, राइटिंग विथ फायर के लिए भारतीय वृत्त चित्र है जिसने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर श्रेणी में, हाँ, अपना नामांकन दर्ज किया अभी। ठीक है, नामांकन 2022 जीता है, तो राइटिंग विथ फायर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में कानून मंत्री के अनुसार भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या पर लगभग कितने न्यायाधीश हैं? बात कर रहा है प्रति मिलियन, मिलियन मतलब कितने हो गए आपको, हाँ, एक सेकेंड। तो कानून मंत्री कौन है अभी, तो राज्यसभा में कानून मंत्री कौन, प्रेजेंट टाइम में कानून मंत्री कौन है? किरण रिजिजू, किरण रिजिजू जी हैं, जी हैं आपके प्रेजेंट टाइम में, जो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं किरण रिजिजू जी, जो कानून मंत्री भी हैं प्रेजेंट टाइम में। उन्होंने बताया कि आपके प्रति मिलियन एक मिलियन पे करीब करीब माना जाए तो 21 जज हैं, 1 मिलियन जनसंख्या पे। ठीक है, 1 मिलियन जनसंख्या पे आपका, अगर मान लीजिए 1 मिलियन जनसंख्या है, तब जाके कहीं पे एक ठो क्या है, जज हैं जो इनकी देख रेख करते हैं। ठीक है, प्रति 1 मिलियन जनसंख्या पे भारत में 21 जज हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ चौथी गृह मामलों की वार्ता की? तो यूके की, किसके साथ? यूके के साथ की। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ चौथी गृह मामले में बात की? ठीक है, बात ये हो रहा है कि यूके में भारत विरोधी नारे हो रहे हैं, भारत विरोधी बहुत से कार्यक्रम प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं चरमपंथियों के द्वारा, खालिस्तानियों के द्वारा। ठीक है, तो इन लोगों के यूके में ज़्यादातर हो रहा है, तो इसलिए यूके के साथ भारत ने एक गंभीर वार्ता की किस मुद्दे पर? जो चरमपंथियों पे या फिर उनकी धरती पर, इंग्लैंड की धरती पर जो भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, हाँ, क्यों भारत विरोधी लोग वहाँ पनप रहे हैं, हाँ, ऐसा वहाँ पे वार्ता हुआ, कहाँ पे? यूके के साथ किया, किसने? भारत ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने हाल ही में किन उद्देश्यों के अलावा अन्य ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, तो आप कोई भी प्रकार का ड्रोन अब नहीं खरीद सकते हैं। पहले अगर खरीदना है तो आप रक्षा के लिए खरीद सकते हैं, सुरक्षा के लिए खरीद सकते हैं, और अनुसंधान के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन ऊपर के सभी, ठीक है, और सब पे बैन लगा दिया गया है, तो सभी आंसर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, सभी हो जाएंगे। ठीक है, मतलब सुरक्षा अनुसंधान, इसी के लिए ड्रोन खरीदा जा सकता है, और किसी भी प्रकार का ड्रोन खरीदेंगे तो ऊपर बैन लगा दिया है। सरकार ने हाल ही में किन उद्देश्यों के अलावा, ठीक है, अगर ये उद्देश्य है तो खरीद सकेंगे, अगर अदर कोई उद्देश्य है तो आप ड्रोन नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का विषय क्या है जो 11 फरवरी को मनाया गया है? तो 11 फरवरी को क्या मनाया गया? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, तो इसका आपका थीम क्या है? इक्विटी थीम है, डाइवर्सिटी थीम है, एंड इंक्लूजन वाटर यूनाइट्स अस। ठीक है, इक्विटी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, वाटर इनवाइटर्स, ये आपका क्या रहा है? आपका विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का थीम रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो अगर बात करें बनिहाल काजी गुंड रोड टनल, ये कहाँ पे है? आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इसका याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का क्या बोलते हैं, दर्रा। ठीक है, तो बनिहाल दर्रा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो कौन सा है? अटल रोड टनल, जो 10,000 फुट की ऊंचाई पर बनाया गया है। ठीक है, 10,000 फुट की ऊंचाई पर बनाया गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड टनल कहाँ पे? तो कोलकाता में है आपका। कहाँ पे? कोलकाता में है। ठीक है, अगर देखा जाए विश्व की सबसे हाईएस्ट पीक पे आपका जो इग्लू कैफे खोला गया, कहाँ खोला गया? गुलमर्ग में खोला गया, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आगे देखते हैं, 11 फरवरी 2022 को मनाया जाने वाला विश्व यूनानी दिवस किस व्यक्ति की जयंती है? तो हकीम शरीफ की, हकीम अजमल खान की, हकीम इरफान शाह की, हकीम शाहिद खान की। तो 11 फरवरी 2022 को मनाया जाने वाला विश्व यूनानी दिवस, जो विश्व यूनानी दिवस मनाया जा रहा है वो हकीम अजमल खान का है। किसका है? हकीम अजमल खान का। ठीक है, हकीम अजमल खान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी नामक, सॉरी, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी नामक
पुस्तक लॉन्च की गई कि लेखक कौन है? ठीक है, एक अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से पुस्तक लिखा गया, जो पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, उस पुस्तक का किसने लिखा है? तो सागरिका घोष ने लिखा है। किसने लिखा है? सागरिका घोष ने उस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा आयोजित वन ओशन समिट का आयोजन किया गया है? ठीक है, वन ओशन समिट का आयोजन संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से आपका कहाँ आयोजित किया गया है? फ्रांस में आयोजित किया गया है। ठीक है, अभी G20 की समिट हुई है, कहाँ जिसकी G20 की समिट हुई है 2023 में। हाँ, उत्तर प्रदेश लखनऊ में हुआ है, मतलब इंडिया में हुआ है। ठीक है, G20 का समिट कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश इंडिया लखनऊ में हुआ है। ठीक है, और फ्रांस में क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा ओ वन एशन समिट, ठीक है, वन ओशन समिट का आयोजन फ्रांस में किया गया है। G20 की समिट के अध्यक्षता किसने किया? भारत ने किया। 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए किस बैंक ने NSC अकादमी के साथ समझौता किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए, हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए NSC अकादमी के साथ क्या किया है? समझौता किया है। ठीक है, NSC अकादमी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगर बात करें मद्रास उच्च न्यायालय की, तो इसके कौन हो जाएंगे? मुनीश्वर नाथ भंडारी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मुनीश्वर नाथ भंडारी मद्रास उच्च न्यायालय के प्रेजेंट टाइम में मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर बात करें भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब CJI कौन है? तो आपके DY चंद्रचूड़ हैं, धनंजय वाई चंद्रचूड़। ठीक है, हाँ, किस नंबर के हैं? तो 50वें नंबर के हैं। किस नंबर के हैं ये? तो 50वें नंबर के हैं। ठीक है, 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं कौन? DY चंद्रचूड़। ठीक है, DY चंद्रचूड़ जो 50वें नंबर के क्या हैं? आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अगला क्वेश्चन, 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का मुख्य विषय देश कौन सा है? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश या अफगानिस्तान? तो अगर सही बात करें हम लोग, ठीक है, तो 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का विषय, मुख्य विषय कौन है? तो बांग्लादेश है। ठीक है, कौन है? बांग्लादेश। ठीक है, 4-5 मार्च को बांग्लादेश दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, बांग्लादेश दिवस 4-5 मार्च, 4 या 5 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, एक सेकेंड। आज कमेंट वमेंट आज हम लेना नहीं है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। ठीक है, टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? ठीक है, ऐसा नहीं है मन नहीं कर रहा है, तो बस थोड़ा सा, हाँ ठीक है, आप सभी लोग क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। जो साइरस मिस्त्री की अगर बात करें, साइरस मिस्त्री का भी हाल ही में डेथ हो गया है। साइरस मिस्त्री भी पहले क्या रह चुके हैं? टाटा एंड सन्स के क्या रह चुके हैं? आपके कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कौन है? नटराजन चंद्रशेखर। कौन है? नटराजन चंद्रशेखर जो है टाटा सन्स की कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डार्विन के काम को उजागर करने और विज्ञान को मनाने के लिए किस दिन को डार्विन दिवस के रूप में मनाया गया है? तो अगर बात करें डार्विन कौन थे, तो क्रमबद्ध का सिद्धांत, बायोलॉजी में क्रमबद्ध का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया। तो डार्विन ने जो डार्विन सिद्धांत दिया, तो डार्विन दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 फरवरी को डार्विन दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाता है। और क्रमबद्ध का सिद्धांत किसने दिया बायोलॉजी में? तो डार्विन ने ही दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मृण अग्रवाल, विजय कुमार वेंकटेश्वरन, N हरिहरन या फिर जी महालिंगम? तो बात करें अगर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड कर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की सलाहकार समिति के जी महालिंगम को, ठीक है, किसको? जी महालिंगम को प्रेजेंट टाइम का अध्यक्ष बनाया गया है। हाँ, किसको? जी महालिंगम को। ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? नो सिग्नल। ठीक, अगला क्वेश्चन है। भारत किस एजेंसी के सहयोग से कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन में उत्कृष्टता के 2 केंद्र खेलेगा? ठीक है, इसकी भारत किस एजेंसी के सहयोग से
कार्बन कैप्चर, ठीक है, कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन में उत्कृष्टता के 2 केंद्र खोलेगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग या फिर रेल मंत्रालय। तो इन दोनों में से, चारों में से कौन सा आंसर हो जाएगा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। किसके द्वारा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा आपका जो है कार्बन कैप्चर की बात किया जा रहा है, कैप्चर केंद्र खोला जाएगा। किस देश ने खैबर बस्टर नामक एक नई मिसाइल का अनावरण किया है? तो खैबर बस्टर जो एक मिसाइल है वो आपका ईरान ने, किसने? ईरान ने, ठीक है, ईरान ने इसको क्या किया है? अनावरण किया है ईरान ने, ठीक है, खैबर बस्टर मिसाइल का। हाँ, नोबेल पुरस्कार विजेता ल्यूक मॉन्टेग्रियर जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो वाई राजली, किससे जुड़े थे वो? वाई राजली से जुड़े थे। किससे? वाई राजली। जो इन्होंने क्या मतलब एक एचआईवी नाम का जो वायरस है, एचआईवी वायरस की खोज किया था, इन्हें क्या दिया गया था आपको? तो वाई राजली एचआईवी वायरस के तहत इन्होंने इसके अंदर काम किए थे, इसके इन्हें क्या मिला था आपको? तो नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो नोबेल पुरस्कार आपका 1901 से शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ नोबेल पुरस्कार? जो शुरू हुआ कब से? नोबेल पुरस्कार 1901 से शुरू हुआ। और किसकी स्मृति में? किसके मतलब अल्फ्रेड नोबल, किसके? अल्फ्रेड नोबल, अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। अब अल्फ्रेड नोबेल के याद में हुआ था 1895 ईस्वी में क्या होती है? इनकी मृत्यु आती है। तो 1895 ईस्वी में जितनी इनकी संपत्ति कमाए होते हैं, उसी संपत्ति से क्या करते हैं? एक आपका घोषणा करते हैं किसकी? नोबेल पुरस्कार की। तो 1901 से पहली बार देना स्टार्ट हुआ था क्या चीज आपका? नोबेल पुरस्कार 1901 से। फिर भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस, ये भी याद रखिएगा। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से। एक तो पहले भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगर बात करें इसका आंसर कौन है, तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। इसके आंसर कौन हो जाएंगे? सरोजिनी नायडू को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगर बात करें सरोजिनी नायडू के बारे में, थोड़ा एक क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है। पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, ठीक है, पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो वो तो सरोजिनी नायडू। कब बनी थी? 1925 ईस्वी में। कब बनी थी? 1925 ईस्वी में पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। भारतीय बोल रहे हैं। अगर पूछेगा पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट जी थी, ठीक है। ये आपकी विदेशी थी एक, एनी बेसेंट। हाँ, और ये कब बनी थी? 1917 ईस्वी में। हाँ, 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। फिर 1925 ईस्वी में पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में काफी मेहनत किया था, उस आंदोलन में काफी मेहनत किया था, इसीलिए उनकी याद में भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था 13 फरवरी को। अगर बात करें कुछ और, तो पहली बार कौन बना था? तो बेमेश चंद्र बनर्जी पहले कांग्रेस अध्यक्ष थे 1885 ईस्वी में। हाँ, 1924 में कौन बना था? तो महात्मा गांधी जी। हाँ, आपके हमके गांधी जी जो थे आपके, इन्होंने कब अध्यक्षता किया था? तो महात्मा गांधी जी ने आपके कब अध्यक्षता किया था? आपके 1924 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखते हैं। विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए 13 फरवरी को क्या क्या हो गया? 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी, ठीक है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी और भारतीय महिला दिवस भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। और फिर इसकी थीम क्या है? तो रेडियो एंड ट्रस्ट। क्या है? रेडियो एंड ट्रस्ट इसकी क्या है? थीम है, ठीक है। हाँ, सॉरी, हाँ, तो रेडियो एंड ट्रस्ट, न्यू वर्ड, न्यू रेडियो, रेडियो एंड डाइवर्सिटी, डायलॉग, टॉलरेंस एंड पीस। तो इसका आंसर हो जाएगा डायलॉग, टॉलरेंस एंड पीस, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? 13 फरवरी को महिला दिवस और रेडियो दिवस, और इसका थीम क्या है? डायलॉग, टॉलरेंस एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होरोजाइंस नामक नई लॉन्च की गई पुस्तक के लेखक कौन है? राजू भाटिया, गौरव अहलुवालिया, प्रतिभा पारकर, किशन दान देवल। तो इसके सही आंसर क्या हो जाएंगे आपके? राजू भाटिया, ठीक है। राजू भाटिया ने क्या लिखा था? इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होरोजेंस नामक पुस्तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। होरिजेंस
डेमोक्रेसी इंडेक्स, अगर इंडेक्स की बात थोड़ा करते हैं, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत के 46वें स्थान पर है। यह इंडेक्स किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो कुछ इंडेक्स की बात करें अगर भारत का, तो हैप्पी इंडेक्स की अगर बात करें, किसकी? हैप्पी इंडेक्स की बात करें अगर भारत का, पीस इंडेक्स की बात करें, हाँ, पीस इंडेक्स की बात करें, और साथ ही में आपका हंगर इंडेक्स की बात करें, ठीक है, तो हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 107। ठीक है, हंगर इंडेक्स में अगर भारत का स्थान देखा जाए कौन सा है, तो 107 है। वहीं पे अगर बात करें हैप्पी इंडेक्स की बात करें तो 136 है। पीस इंडेक्स की बात करें तो 135 है। और एसडीजी, सतत डेवलपमेंट, ठीक है, विकास, एसडीजी की बात करें तो भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा आपका? तो एसडीजी में हो जाएगा 132। ठीक है, ये इंडेक्स है, पूछता है आपका भारत खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? 136। हाँ, विश्व पीस शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135। विश्व हंगर इंडेक्स में 107। हाँ, सतत डेवलपमेंट 132। ठीक है, तो ये देखा जाए अगर इसकी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत 46वें स्थान, डेमोक्रेसी में कौन सा है? 46वां स्थान पा गया। तो इसका प्रेजेंट टाइम में क्या पूछा, यह इंडेक्स किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? तो अमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनेस्को, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, या फिर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था आपका? तो ये आपका हो जाएगा इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। किसके द्वारा? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है? ठीक है, उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किसने किया? तेलंगाना ने किया है। किसने? तेलंगाना ने। अगर साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है आपका? तो केरल में है। कहाँ पे? केरल में सर्वाधिक साक्षरता है। और सबसे कम कहाँ पे है? तो अपना बिहार। साक्षरता अपने सबसे ज़्यादा कम कहाँ कम है? तो अपने बिहार में सबसे कम। और फिर मतलब इसे प्लस में रख दीजिए, इसे माइनस में रख दीजिए। ठीक है, फिर चौथी क्वाड मंत्री स्तरीय बैठक हाल ही में किस शहर में आयोजित हुई? सिडनी, कैनबरा, टोक्यो, या फिर मेलबर्न? तो अगर देखा जाए क्वाड सम्मेलन 4 देशों का समूह है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो इन चारों देशों की किसी एक राजधानी में या किसी एक शहर में क्या हुआ है? क्वाड का मंत्री स्तरीय बैठक हुआ है। तो ये कहाँ पे हुआ है आपका? मेलबर्न में हुआ है। कहाँ पे? मेलबर्न में। हाँ, और दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे है? मेलबर्न में। पहला कहाँ पे है आपका? अहमदाबाद मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, ऐसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी बोलते हैं उसे। अहमदाबाद पहले मोटेरा स्टेडियम था, फिर अब प्रेजेंट टाइम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। पहला वो है, दूसरा मेलबर्न है, तीसरा आपका राजस्थान में किया गया। ठीक है, तीसरा कहाँ पे है? राजस्थान में। क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम। फिर अगला क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर और भिखारियों के कल्याण के लिए किस मंत्रालय ने स्माइल योजना शुरू किया है? तो स्माइल योजना किसने शुरू किया है ये भी देखेंगे। तो स्माइल योजना आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, या फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। बात किसकी है? ट्रांसजेंडरों की। ठीक है, ट्रांसजेंडर और भिखारियों के कल्याण के लिए एक स्माइल योजना, ठीक है, कौन सी योजना? स्माइल योजना शुरू की गई है। तो स्माइल योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति ने हाल ही में किस शहर में नए दरबार हाल का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु, मुंबई, इंदौर या चेन्नई? तो अगर बात करें राष्ट्रपति ने जो आपका लॉन्च किया है 1911 में, हाँ, 1911 में जॉर्ज पंचम, ठीक है, 1911 में जॉर्ज पंचम जब भारत आ रहे थे, ठीक है, जब भारत आए थे तो आपका एक मुंबई दरबार लगा था, तो मुंबई में एक हॉल बनाया गया था, तो उसी हॉल का उद्घाटन किया है किसने? हाँ, उसी हॉल का, दरबार हॉल का उद्घाटन किया किसने? राष्ट्रपति ने। ठीक है, मुंबई में। लाइट कटी है क्या? फिर हाल ही में चार धाम परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के पद से किसने इस्तीफा दिया? ठीक है, तो आपके रवि चोपड़ा जो पर्यावरणविद थे, एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे, रवि चोपड़ा, इन्होंने क्या किया था? इन्हें चार धाम परियोजना में शामिल किया गया था। ठीक है, एक तो सुप्रीम कोर्ट के उच्च अधिकारी में, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? उसको इस्तीफा दे दिया, क्योंकि ये हिमालय में हो रही जो आवागमन थी उसके लिए रोकना चाहते थे, लेकिन ये कम नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो रवि चोपड़ा इस पे इस्तीफा दे दिए हैं। फिक्की ने हर साल 11 फरवरी को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो अगर देखा जाए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे, एंटी स्मगलिंग डे, एंटी पायरेसी डे, या फिर एंटी करप्शन डे, तो फिक्की ने अगर इस पे किस पे एंटी एंटी स्मगलिंग डे, ठीक है, एंटी स्मगलिंग डे के रूप में मनाने की घोषणा की है किसने? फिक्की ने। ठीक है, हाँ, अगर प्रेजेंट टाइम में फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो शुभ्रकांत पांडे। ठीक है, शुभ्रकांत पांडे लिख देते क्या एक बार? शुभ्रा शुभ्रकांता पांडा लिख देती है, शुभ्रकांता पांडा। ठीक है, ये फिक्की के महानिदेशक हैं। इन्होंने 11 फरवरी को किस दिन के रूप में? एंटी स्मगलिंग डे के रूप में,
ठीक है, एंटी स्मगलिंग डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नासा ने नासा ने डॉट आपका चंद्रमा, मंगल ग्रह, सूर्य, क्षुद्र ग्रह की समझ बढ़ाने के लिए 2 मिशन म्यूस और फिर हेलियो स्वार्म का चयन किया है। ठीक है, अब नासा कहाँ का सैटेलाइट है, तो नासा आपका जो कहाँ का है, तो सॉरी अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका का एक अंतरिक्ष संस्थान है। तो उसने सूर्य की समझ को बढ़ाने के लिए, नासा ने सूर्य की समझ को बढ़ाने के लिए 2 मिशन म्यूज और हेलियो स्वार्म का चयन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन के सहयोग से कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप लॉन्च किया है। ठीक है, ये कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ संगठन है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ILO है और फिर UNDP है। ठीक है, यूनेस्को जो विश्व धरोहरों को अपने साथ संरक्षण करता है, UNDP गरीबों के लिए है। ठीक है, गरीबी कल्याण के लिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको जो है लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ILO आपका आपकी जो आपकी लेबर होते हैं मजदूर संघ के लिए बनाया गया है। यूनिसेफ जो आपका सामाजिक कल्याण के लिए, जो आपका जैसे आंगनबाड़ी चलती है। ठीक है, तो आंगनबाड़ी कहाँ वित्त पोषित है, आपकी कोई सरकार वित्त पोषित नहीं है, सरकार उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, यूनिसेफ ही उसको चालू करता है। ठीक है, यूनिसेफ ही क्या करता है आपको ठीक है, तो यूनिसेफ जो आपका जो आंगनबाड़ी प्रेजेंट टाइम में भारत में, पूरे भारत में चलती रहती है ना, आप भी जानते होंगे, बिहार से अगर हैं, यूपी से हैं, तो आंगनबाड़ी आपकी चलती है। तो आंगनबाड़ी को चलाने का कार्य किसका है, यूनिसेफ ही देता है उसको, सैलरी या फिर पैसे जो भी है यूनिसेफ देता है। हाँ, सरकार इसमें मदद करती है, केंद्र सरकार हो गई या फिर राज्य सरकार, ये क्या करती है, थोड़ी बहुत हेल्प जरूर करती है। ठीक है, तो अगर बात करें हम लोग यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, 1945 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और आंद्रे अजोले जो है इसके प्रेजेंट टाइम में कौन है, आंद्रे अजोले इसके महानिदेशक हैं। अंद्रे अजोले इसके प्रेजेंट टाइम में क्या है, आपके महानिदेशक। ठीक है, अगर यूएनडीपी की बात करें तो यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी, 1965 ईस्वी में हुई थी यूएनडीपी की स्थापना। ठीक है, आईएलओ की बात करें, इसकी स्थापना 1919 में हो चुकी थी। हाँ, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1919 में हो चुकी थी आईएलओ की स्थापना, यूएनडीपी की 1965 में, और फिर यूनेस्को की 1945 में। अगर यूनिसेफ की बात करें 1946 में। ठीक है, 1946 में किसकी हो गई थी, आपकी यूनिसेफ की स्थापना हो गई थी। ठीक है, हाँ, अगर मुख्यालय की बात करें तो यूएनडीपी का भी कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। हाँ, यूएनडीपी की स्थापना तो आपका 1965 में हुई थी, लेकिन आपका हाँ 1965 में इसकी आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में यूएनडीपी की आपकी हेडक्वार्टर है। ठीक है, यूनेस्को का भी वहीं पे है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूएनडीपी। अगर एक क्वेश्चन है देखते हैं, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग आया हुआ है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अध्यक्ष मतलब कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। 2015 से नीति आयोग लाया गया था, किसकी जगह पर, योजना आयोग की जगह पर। ठीक है, और इसके सीईओ कौन है, परमेश्वर अय्यर जी कौन है, आपके सीईओ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत विशाखापट्टनम में 2 लाख किलोग्राम जब्त भांग को नष्ट कर दिया है। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन परिवर्तन, ऑपरेशन चाणक्य या फिर ऑपरेशन कैक्टस। ठीक है, तो ऑपरेशन परिवर्तन के तहत आंध्र प्रदेश सरकार ने, ठीक है, ऑपरेशन परिवर्तन के तहत आंध्र प्रदेश सरकार ने 2 लाख किलो, ठीक है, 2 लाख किलोग्राम भांग को क्या कर दिया, जब्त कर दिया है। ठीक है, अगर बोला जाए हरा सोना किसे बोलते हैं, ठीक है, हरा सोना, सफेद सोना किसे बोलाता है, तो यहाँ से देखेंगे, अगर पूछते हैं आपसे हरा सोना, हरा सोना और सफेद सोना। ठीक है, सफेद सोना प्लेटिनम को नहीं, कृषि के क्षेत्र में अगर पूछता है, ठीक है, तो हरा सोना बोलते हैं अफीम को, अफीम को हरा सोना बोलते हैं। ठीक है, और साथ ही में सफेद सोना बोलते हैं कपास को। ठीक है, कपास को सफेद सोना बोलते हैं, और हरा सोना किसको बोलते हैं, अफीम को हरा सोना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ, एफएम सीतारमण, मतलब बात करिए आपकी जो सीतारमण जो आपके मुख्य सॉरी मिनिस्टर हैं, आपकी वित्त मंत्री जो हैं, इन्होंने SPMCIL सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्थापना दिवस पर किस विषय पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया। तो मिंटिंग क्या होता है, प्रिंटिंग एंड मिंटिंग, जहाँ पे सिक्कों की ढलाई या छपाई होती है, सिक्कों और नोटों की, उसे बोलते हैं। तो कहाँ कहाँ है ये, तो देवास में है, ठीक है, नासिक में है, और आपके कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में है। तो पंचतंत्र, ठीक है, पंचतंत्र जो आप लोग बुक पढ़ते हैं, ठीक है, तो पंचतंत्र का सिक्का उन्होंने ढलाई किया है। ठीक है, प्रिंटिंग मिंटिंग जो है आपका सिक्कों और फिर नोटों की छपाई और ढलाई से है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन 2022-23 के कार्यकाल के लिए ICAI भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो देवाशीष मित्र को चुना गया है। किसे? देवाशीष मित्र को चुना गया है। ठीक है, किसे? तो देवाशीष मित्र को चुना गया है। सीबीआई ने किस कंपनी को कथित तौर पर 22,842 करोड़ रुपए के से अधिक की बैंकों को धोखा देने के लिए बुक किया है? तो एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड। किसको? एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड को 22,842 करोड़ की बैंकों से धोखाधड़ी के मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड पे क्या कर दिया है आपका? तो FIR बुक कर लिया है मान लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अफगानिस्तान, म्यांमार, सीरिया और फिर क्या दिया आपका? यमन। ठीक है, अफगानिस्तान, म्यांमार, सीरिया। फिर तो अफगानिस्तान में ही क्या हुआ था अभी, मतलब ये बात क्वेश्चन की थी 2022 से चल रहा है। तो 2022 में अफगानिस्तान पर किसने कब्जे कर लिया था? तालिबान ने। और तालिबान में जो पाकिस्तान गेहूं सप्लाई कर रहा था वो गेहूं सप्लाई अच्छा नहीं कर रहा था, इसलिए किसने भारत के साथ गेहूं समझौते की बात किया है? किसने? अफगानिस्तान ने। ठीक है, इस देश ने भारत के साथ शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मैत्री कार्यक्रम की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश, हाँ मतलब ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ सांस्कृतिक समझौते के, ठीक है, शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम? मैत्री कार्यक्रम शुरू किया। कौन सा? मैत्री कार्यक्रम शुरू किया। किसने? भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, किरिबाती, मार्शल आइसलैंड्स, नाउरू और पलाऊ ने किस ब्लॉक से ब्रेक अवे योजनाओं को निलंबित करने को सहमत की है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्वाड से, या फिर पैसिफिक एलियंस से, कैरिकॉम से, या फिर पैसिफिक आइसलैंड फोरम से। ठीक है, तो किसके साथ हो जाएगा आपका? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, हाँ, पैसिफिक आइसलैंड फोरम। क्या हो जाएगा? पैसिफिक आइसलैंड फोरम। ठीक है, पैसिफिक आइसलैंड फोरम। यहाँ पे बात करें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, तो यहाँ पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्या हो चुके? चेंज हो चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में कौन हो चुकी है? आपकी द्रौपदी मुर्मू। क्या है? द्रौपदी मुर्मू हो चुकी हैं। और फिर उपराष्ट्रपति कौन हो चुके हैं आपके? तो जगदीप जगदीप जी धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ हो चुके हैं। तो उन्होंने देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म स्थान का दौरा करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म स्थान का नाम बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बात हो रही है कि बाबा अम्बेडकर साहब का जन्म स्थान था, तो ये देखो जाएगा अम्बा दावे। क्या हो जाएगा? अम्बा दावे बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म स्थान है। कौन सा? अम्बा दावे। फिर किस राज्य ने कुछ रैंक के अधिकारियों के लिए ब्रिटिश युग के अंगरखा का उपयोग बंद कर दिया है? ठीक है, तो महाराष्ट्र के जो कुछ अधिकारी थे, IPS वगैरह रहते थे, वे कुछ ब्रिटिश के अंगरखा मतलब वर्दी को पहनते थे, उसको क्या कर दिया वहाँ पे बड़े अधिकारियों ने, उस राज्य ने क्या कर दिया? बैन कर दिया। तो कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र की बात हो रही है ये। भारत ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो प्रेफरल ट्रेड अग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट, अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर इसका? हाँ, तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, कोऑपरेशन एग्रीमेंट हो जाएगा इसमें। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट हो जाएगा भारत ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने कोआला के संरक्षण की स्थिति को संवेदनशील से बदल कर दिया है। ठीक है, थ्रेटेंड हो गया है, इंडेंजर्ड हो गया है, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया है, फिर लीस्ट कॉन्सर्न हो गया है। तो ठीक है, तो अभी देखिए भारत में ही आपका क्या इंडेंजर्ड क्या हुआ था? मैंकोकी। ठीक है, जो आपका क्या था? स्तनधारी जीव था। कहाँ पे पाया गया था? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ऐसे ही आपका ऑस्ट्रेलिया ने कोआला, कोआला जो है एक जीव है जो कहाँ पे? इंडेंजर्ड की बात कर दिया गया कि कोआला, ऑस्ट्रेलिया ने कोआला के संरक्षण की स्थिति को संवेदनशील से बदलकर इंडेंजर्ड कर दिया है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 198वें जयंती पर राष्ट्र ने श्रद्धांजलि अर्पित करता है, वह किस संगठन के संस्थापक थे? ठीक है, तो यहाँ कुछ आपका दे रखा है, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, और फिर क्या दे रखा है? ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। किसने? राजा राम मोहन राय। ठीक है, और प्रार्थना समाज की बात करें तो आत्मा राम पांडुरंग। ठीक है, आत्मा राम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। किसकी? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, तो चलिए आज आपका क्वेश्चन खत्म होता है, यहाँ पे सभी क्वेश्चन एंड हो चुके हैं। ठीक है,
तो क्लास कैसा रहा एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे, जाते जाते सभी लोग क्या कर देंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद। कल मिलते हैं फिर से आपके क्लास नंबर 6 में। थैंक यू।